हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग। मेरा नाम राखी है और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पार्ट सेकंड ऑफ द चैप्टर रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। पार्ट नंबर 1 में हमने मैटर को पढ़ा, द्रव्य क्या होते हैं, द्रव्य कितने प्रकार के होते हैं, उनके क्या क्या गुणधर्म होते हैं। और आज के हमारे टॉपिक है मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, भौतिक गुणधर्मों का मापन मेजरमेंट कैसे होता है। स्टार्ट करते हैं। देखिए, भौतिक गुणधर्मों का मापन, मैंने लिखा है भौतिक गुणधर्म यानी फिजिकल प्रॉपर्टीज। इनका मापन फिजिकल क्वांटिटीज में होता है। एक होता है क्वांटिटेटिव मेजरमेंट, एक होता है क्वालिटेटिव मेजरमेंट। दो तरीके के ये मेजरमेंट। देखिए, क्वांटिटेटिव मेजरमेंट यानी परिमाणात्मक मापन, एक होता है क्वालिटेटिव मेजरमेंट यानी गुणात्मक मापन। गुणात्मक मापन कहाँ काम आता है? जहाँ रिसर्च होता है, जहाँ बड़े बड़े अनुसंधान होते हैं, वहाँ कोई सैंपल आता है कि सपोज कोई वाटर सैंपल आ गया या कोई भी सैंपल आ गया, उसका हमें अनुसंधान में दे दिया जाता है कि आप इसका पता लगाइए कि इसमें कितनी प्योरिटी है। तो वो जो टेस्टिंग की जाती है, वो जो जांचें होती है, वो कहलाती है क्वालिटेटिव रिसर्च में आते हैं वो सारा। जब उस अनुसंधान में जो प्रक्रियाएं होती है, उस सैंपल को जांचने की प्रक्रियाएं सारी क्वालिटेटिव टेस्टिंग में आती है, वो होता है क्वालिटेटिव मेजरमेंट। और अगर उस पूछ लिया जाता है कि इस सैंपल में कितना % अशुद्धि है, तो वो कहलाती है क्वांटिटेटिव। जब हमें उसका % रेशियो बोल दिया जाता है कि इस सैंपल में कितना % जो है अशुद्धि है, तो वो हो जाएगी क्वांटिटेटिव मेजरमेंट। समझ रहे हैं बात को? जबकि भौतिक राशियां जो होती है, जैसे कि लंबाई है, द्रव्यमान है, क्षेत्रफल है, आयतन है, ये सारी की सारी जो होती है परिमाणात्मक मापन में आती है, क्वांटिटेटिव मेजरमेंट में आती है। ठीक है, तो सारी भौतिक जो राशियां हैं, सारे भौतिक गुणधर्म हैं, फिजिकल क्वांटिटी जो है क्वांटिटेटिव परिमाणात्मक मापन के अंतर्गत आते हैं। अच्छा, फिजिकल जो क्वांटिटी होती है, फिजिकल क्वांटिटी के दो पार्ट हैं, नंबर पार्ट और यूनिट पार्ट। अच्छा, इसको एक एग्जांपल से समझिए। जैसे कि मैं आपको बताऊं, मेरे पास एक तार है, जो कि एक तार है, उसकी जो लंबाई है वो 6 है। तो आपको समझ में आ गया? क्या आपको समझ में आ गया कि मैं उसकी लंबाई कितनी बता रही हूँ आपको? अगर एक तार है, उसकी लंबाई 6 सेंटीमीटर है या 6 मिलीमीटर है या 6 मीटर है, तो कैसे पता चलेगा? जब तक हम उस नंबर पार्ट के साथ में कोई यूनिट नहीं जोड़ेंगे, तब तक हम उसकी लंबाई का पता नहीं लगा पाएंगे। तो यही बात आती है, फिजिकल क्वांटिटीज जो होती हैं, 2 पार्ट की होती हैं, 2 होते हैं इसमें, नंबर पार्ट और यूनिट पार्ट। नंबर पार्ट यानी संख्या होती है, और यूनिट पार्ट यानी इकाई के साथ। उस संख्या के साथ अगर कोई इकाई नहीं जुड़ी है, अगर कोई यूनिट नहीं जुड़ी है, तो हम उस केवल संख्या से उसका एग्जैक्ट अनुमान नहीं लगा सकते कि उसका क्या मापन होगा। एग्जैक्ट मापन लगाना मुश्किल हो जाएगा। समझ रहे हैं? जैसे सपोज मैं मार्केट गई और मार्केट से वापस आई, तो मैंने अपनी मम्मी को कहा मैंने 3 चावल खरीदे हैं और 2 दाल खरीदी है। तो अगर मैं नहीं बोलूँगी एग्जैक्ट कि मैंने 2 किलो दाल खरीदी है, 3 किलो चावल खरीदे हैं, तो उसका अनुमान लगाना मुश्किल हो जाएगा, है ना? कि 2 किलो है या 2 किलोग्राम है या 2 मिलीग्राम है या 2 ग्राम है। तो उसका एग्जैक्ट मापन कब लगेगा? जब हम उसके साथ में उसका यूनिट पार्ट जोड़ेंगे, तभी उस संख्या और यूनिट पार्ट से मिलकर हमें फिजिकल क्वांटिटी का सही से ज्ञान लगेगा। तो इसी तरीके से यूनिट पार्ट को क्या बोला जाता है? द स्टैंडर्ड ऑफ रेफरेंस चूजन टू मेजर एनी फिजिकल क्वांटिटी। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को सही से समझने के लिए जो रेफरेंस है, वो यूनिट पार्ट कहलाता है। समझ रहे हैं बात को? अच्छा, यूनिट पार्ट की जब हिस्ट्री की बात करें कि यूनिट पार्ट का पता कैसे लगा था और यूनिट पार्ट की हिस्ट्री, यूनिट के बारे में लोगों को कैसे पता चला। सबसे स्टार्टिंग में जो था, फ्रेंच लोगों ने फ्रेंच सिस्टम में यूनिट देना स्टार्ट किया। उसमें वो पावर्स के रूप में लिखते थे, घातों के रूप में, किसी भी नंबर के ऊपर जो घात लगाकर उस घात के रूप में वो यूनिट लगाते थे। उसके बाद 1960 में करीबन इंटरनेशनल सिस्टम यूनिट को अडॉप्ट कर लिया गया। इसे एसआई सिस्टम बोला जाता है। इंटरनेशनल सिस्टम यूनिट को एसआई यूनिट, एसआई यानी सिस्टम ए इंटरनेशनल ए, यानी सिस्टम ई
इंटरनेशनल ई सिस्टम ए इंटरनेशनल ए यूनिट कहा जाता है। इसमें 7 फंडामेंटल यूनिट्स दिए गए, केवल 7 फंडामेंटल यूनिट्स हैं और आगे और भी बहुत सारे यूनिट हैं जिन्हें हम इन्हीं 7 फंडामेंटल यूनिट से आगे डिराइव कर सकते हैं। समझ रहे हैं बात को? अगर हम इन 7 को याद रख लें तो आने वाले और 10 को हम इसी से डिराइव कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज हम इन 7 फंडामेंटल यूनिट्स को पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, ये एक टेबल दे रखी है। इस टेबल में भौतिक राशि, फिजिकल क्वांटिटी, राशि के लिए प्रतीक, सिंबल फॉर क्वांटिटी, एसआई मात्रक का नाम, नेम ऑफ एसआई यूनिट, और एसआई मात्रक का प्रतीक, सिंबल ऑफ एसआई यूनिट, ये 4 पार्ट दे रखे हैं। सबसे पहले तो भौतिक राशियां, जो 7 भौतिक राशियां हैं, सबसे पहले लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, उष्मागतिकी तापक्रम, पदार्थ की मात्रा, ज्योति तीव्रता। सबसे स्टार्टिंग वाला है लंबाई। लंबाई एल, लेंथ, तो इसके राशि का जो प्रतीक है वो है एल, स्मॉल एल। लेंथ के लिए स्मॉल एल आता है। लंबाई के लिए राशि का प्रतीक है स्मॉल एल, जिसका कि एसआई मात्रक है मीटर, और मीटर है इसे स्मॉल एम से एसआई प्रतीक दिया गया है। मीटर को स्मॉल एम से लिखा जाता है। कोई भी संख्या दे दी हमें 6 मीटर्स, तो 6 लिखकर स्मॉल एम लगाया जाता है। ये इसका प्रतीक है स्मॉल एम। इसके बाद बात करते हैं द्रव्यमान, मास। मास स्मॉल एम है इसका राशि का प्रतीक। इसका एसआई मात्रक है किलोग्राम और इसका एसआई मात्रक का प्रतीक है केजी। अच्छा, ये बात ध्यान से देखें आप, केजी में के भी स्मॉल है और जी भी स्मॉल है। के भी स्मॉल है, जी भी स्मॉल है, ये है किलोग्राम, एसआई प्रतीक। इसके बाद बात करते हैं हम समय की, टाइम, जैसे कि स्मॉल टी इसका राशि का प्रतीक है स्मॉल टी। इसका एसआई मात्रक है सेकंड। समय का एसआई मात्रक है सेकंड, जैसे कि स्मॉल एस से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसका सिंबल जो है एसआई प्रतीक स्मॉल एस। इसके बाद बात करते हैं विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट, जैसे कि आई से, कैपिटल आई है ये, कैपिटल आई से प्रतीक है ये, इसका राशि का प्रतीक कैपिटल आई, किसके लिए? इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा के लिए। इसका एसआई मात्रक है इसका एम्पियर। आप जब फिजिक्स पढ़ते हैं तो देखते हैं कि विद्युत धारा जिसका की मात्रक है एम्पियर, और जैसे कैपिटल ए से डिनोट करते हैं, एसआई प्रतीक है इसका कैपिटल ए। उसके बाद बात करें उष्मागतिकी तापक्रम, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर। इसका जो राशि का प्रतीक है कैपिटल टी है, जिसका कि एसआई मात्रक है केल्विन, और इसका जो प्रतीक है एसआई प्रतीक है कैपिटल के है। किलोग्राम में स्मॉल के जी आता है, यहाँ कैपिटल में आ रहा है के फॉर केल्विन। उष्मागतिकी तापक्रम, केल्विन के लिए कैपिटल के, याद रहेगा बच्चों। इसके बाद बात करें पदार्थ की मात्रा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, उसको लिखते हैं स्मॉल एन से। राशि का प्रतीक है इसका स्मॉल एन, और इसका एसआई मात्रक है मोल। मोल हमने करे हैं पिछले छोटी क्लासेस में, हमने मोल पढ़ा है। तो पदार्थ, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का जो प्रतीक, ये एसआई मात्रक है मोल है, और इसका जो प्रतीक है वो भी मोल है। डिफरेंस क्या है? MOLE जो है वो है एसआई मात्रक का नाम है, और एसआई मात्रक का जो प्रतीक है वो MOL है, ई नहीं है, इसमें ई नहीं है। ठीक है बच्चों, ध्यान रखें, एसआई मात्रक है, इसका प्रतीक जो है किसका? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का, MOL, मोल। ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता को इस राशि का प्रतीक है IV। IV, आई के साथ में सब्सक्रिप्ट में V है, कैपिटल I, और V जो है सब्सक्रिप्ट V है ये। इसका एसआई मात्रक का नाम है कैंडेला, और इसका एसआई प्रतीक है स्मॉल CD। ठीक है, जब ज्योति तीव्रता का जब इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी की जब टेस्टिंग की जा रही थी तो कैंडल जला के की जा रही थी, तो कैंडल जला रहे थे, तो इसलिए नाम पड़ गया इसका कैंडेला, और इसका जो प्रतीक है वो CD, अच्छे से याद करने के लिए। ठीक है, कि ज्योति तीव्रता, इसका राशि का प्रतीक है IV, और कैंडेला है इसका राशि का नाम, और एसआई प्रतीक है CD। ये जो सारी इकाइयां हैं, यूनिट्स हैं, आगे जाके यही डिराइव्ड यूनिट्स कहलाती हैं, क्योंकि आगे इनसे और अधिक यूनिट बनाई जा सकती है।
जैसे कि किसी क्यूब का घनत्व ज्ञात करना हो, डेंसिटी ज्ञात करनी हो, तो घनत्व क्या होता है? घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन। डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। और वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम होता है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, L इंटू बी इंटू एच। तो वॉल्यूम जो होता है यानी मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, ठीक है। तो घनत्व देखिए, घनत्व D इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो जो मास है, द्रव्यमान है, उसका मापन किस में होता है? मास का मापन SI मात्रक है इसका, SI मात्रक का प्रतीक kg। तो kg द्रव्यमान के लिए हमने लगाया किलोग्राम और वॉल्यूम के लिए लगाया हमने मीटर क्यूब। ये है kg अपॉन मीटर क्यूब। इसे बोल सकते हैं किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर है किसका है? ये इकाई घनत्व की। इसी तरीके से अगर एरिया, क्षेत्रफल की इकाई ज्ञात करनी हो तो क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। तो लंबाई इंटू चौड़ाई के लिए L इंटू बी, मीटर इंटू मीटर यानी मीटर स्क्वायर, यानी स्क्वायर मीटर है इसका क्षेत्रफल की इकाई, स्क्वायर मीटर। इसी तरीके से अगर आयतन, वॉल्यूम की इकाई लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई यानी मीटर इंटू मीटर यानी क्यूबिक मीटर, ये हुआ आयतन की इकाई। तो इस तरीके से हम इन्हीं 7 फंडामेंटल जो हमारे पास यूनिट्स हैं, इन्हीं से और भी आगे यूनिट्स बनाई जा सकती हैं, इसीलिए इन्हें बोला जाता है फंडामेंटल यूनिट्स। तो आज हमने पार्ट नंबर 2 में फंडामेंटल यूनिट्स को कवर किया है। तो बच्चों, आप भी जैसे जैसे मैं पढ़ा रही हूँ अच्छे से नोट्स बनाते रहें, लिख लिख कर याद करें। मिलते हैं पार्ट नंबर 3 में, ठीक है। टिल देन, बाय बाय, थैंक यू।